भाजपा के नेता जो डिवीजन पान समाज में करना चाहते हैं, वो पान समाज में अब संभव नहीं है। उन्होंने कल करके देखा, आप अगर वीडियो आपके पास विजुअल सब देखे होंगे कि 200 आदमी भी उनके सभा में नहीं पहुंचा। बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम मुद्दे हैं। हमारा वही मुद्दा है। भाजपा की पैसा, उसकी मशीनरी, उसके नेता का चेहरा भी पान समाज को विभाजित नहीं कर सका। इसलिए मैं पूरे पान समाज के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। आप जो कर रहे हैं, आपने देख लिया उसका नतीजा क्या है, और पान समाज आज खड़ा हो चुका है और उन सारे शक्तियों के विरोध में अपने हक और हकूक़ की तैयारी के लिए, लड़ाई के लिए मैदान में है। वह हमको लोकसभा में प्रतिनिधित्व चाहिए। हमारी आबादी के हिसाब से हमें 75 बरस से एक भी मुझे न एमएलए बना न एमपी बना, आप तक टिकट नहीं दिया। टिकट छोड़िए, गिना तक ना। आखिर वो रैली का नाम क्यों रखना पड़ा? पान को जानो, पान पहचानो, पान को मानो। आज तक कभी सुने हैं किस तरह का टाइटल के साथ कोई रैली हुआ है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सब बंधुओं का, आज आप आए। आज बिजी शेड्यूल है आपका। सबसे पहले मैं आज संविधान दिवस के आपको, बिहार के सभी बिहार निवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको पता होगा कि 4 जून 2023 को हमने पटना के बापू सभागार में पान को जानो, पान पहचानो और पान को मानो की एक रैली की थी, और आप लोगों ने सारे लोगों ने कवर किया, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल एक और रैली हुई कि भाजपा के द्वारा पान बुनकर तांती महासंघ के द्वारा एक रैली आयोजित किया गया। बेसिकली भाजपा इसके पीछे थी और उसकी सारी मशीनरी, उनकी जितने बड़े नेता थे, सारे लोग लगे हुए थे। उनका एक ही मकसद था कि पान समाज को जो रैली 4 जून की हुई, उसके पैरेलल एक रैली करना और पान समाज के वोटर के, उनके लोगों को में डिवीज़न पैदा करना। लेकिन आप लोग देखे होंगे, आप लोग सारे कल होंगे बापू सभागार में। मैं भाजपा को और उनके नेताओं को ये कहने के लिए आपको यहाँ बुलाया हूँ कि भाजपा के नेता जो डिवीज़न पान समाज में करना चाहते हैं, वो पान समाज में अब संभव नहीं है। उन्होंने कल करके देखा, आप अगर वीडियो आपके पास विजुअल सब देखे होंगे कि 200 आदमी भी उनके सभा में नहीं पहुंचा। वो समझते थे कि पान समाज परंपरागत वोटर्स रहे हैं भाजपा के, लेकिन 4 जून के बाद हम पान समाज खड़े हो उठे। उनको पता चल गया है पूरे पान समाज को कि 75 बरस से हम क्यों पीछे रहे। उसके कारण क्या है कि यही सारी शक्तियां हमें डिवाइड करती रही है। लेकिन 4 जून ने सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे भारत के पान को, जहां पान तांती हैं आज के डेट में, वो सारे लोग एकजुट हुए। और ये एक संदेश है भाजपा के लिए कि जो कुत्सित प्रयास कर रहे थे कि हमारे समाज को तोड़े। हमने 4 जून को यही कहा था कि हमारा कोई एक भविष्य नहीं था, और जिस समाज का भविष्य नहीं होता है उसका फ्यूचर नहीं होता, और एक फेसलेस चेहरा थी। तो 4 जून को हमने एक भविष्य लिखने की तैयारियां की थी, शुरुआत किया था, और एक चेहरे का निर्माण हुआ था। मैं भाजपा वाले को ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, या उनको बताने के लिए प्रेस वार्ता किया है कि आप जो कर रहे हैं, आपने देख लिया उसका नतीजा क्या है, और पान समाज आज खड़ा हो चुका है और उन सारे शक्तियों के विरोध में अपने हक और हकूक़ की तैयारी के लिए, लड़ाई के लिए मैदान में है। यही मेरी एक प्रेस वार्ता था कि भाजपा जो करने की कोशिश किया उसमें मुंह के बल गिरे हैं, और उनके सारे बड़े नेता जो मंच पे थे, भाजपा की पैसा, उसकी मशीनरी, उसके नेता का चेहरा भी पान समाज को विभाजित नहीं कर सका। इसलिए मैं पूरे पान समाज के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, और आज उन्होंने जो एकता का परिचय दिया है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। भाजपा अगर आपके पान समाज को विभाजित नहीं कर रही है, आपकी तो कांग्रेस में है, और जब आपको, अगर आप उस रैली में अगर रहे होंगे तो कांग्रेस के सारे नेताओं ने उस पर आया था। अभी हम दिखा दिए हैं कि हम कांग्रेस आपका समर्थन पूरी तरह से कांग्रेस में है। बिल्कुल, कांग्रेस को है, गठबंधन को है। और क्या लगता है भाजपा आपको तोड़ने की पूरी प्रयास कर रही है? प्रयास किया उन्होंने पिछले 2 महीने से। जब ये रैली हमारी संपन्न हुई बापू सभागार की, तो वहाँ के भाजपा के नेताओं ने 3-4 बैठकें की हमारे समाज के लोगों के साथ। हाजीपुर में बैठक हुआ, फिर भाजपा का जो कार्यालय है उसमें बैठक हुई, और एक नीति बनाया गया। उसमें चर्चा किया गया कि 4 जून में जो आईपी गुप्ता ने रैली की उसको कैसे कम किया जाए।
उसके पैरेलल या उससे बड़ा रैली कैसे हो, उन्हीं का एक प्रयास था। और उसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता थे। आप देखे होंगे मंच में बिहार के बड़े बड़े चेहरे थे। इसका मतलब ये हुआ, अगर 100 आदमी 150 आदमी आया तो जो भाजपा का कैडर था वो भी नहीं आया है ना उस रैली में। बापू सभागार में कल भाजपा में जो लोग हमारे समाज के हैं वो भी नहीं आए। इसका मतलब ये है कि ये देखा गया है कि भाजपा ने किस तरह हमारे वोट को यूज किया और यूज करते रहे हमारे लोगों को। अब 4 जून के बाद उनको समझ में आ गया है कि हम एकजुट होकर ही अपनी चीज़ों को ले सकते हैं। भाजपा की कुछ भी प्रयास हो, पान समाज उधर नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। तो ये तो कल साबित हो गया ये बात ना कि नहीं जाएगी। समस्त पान समाज के लोग आपके साथ एकजुट होकर कांग्रेस में हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पान समाज एकजुट हो गया और हम कांग्रेस में हैं, तो स्वाभाविक है ना हमारे लोग कांग्रेस के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं। कयास लगाया जा रहा था कि 20,000 जो लोग हैं वो पहुंचेंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष वहां नहीं पहुंचे थे। देखिए, ये तो उनका अपना मामला है कि प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं पहुंचे। उनको ये पता चला होगा प्रदेश अध्यक्ष महोदय को कि वहाँ भीड़ नहीं है तो नहीं गए होंगे, लेकिन उनकी अपनी मामला है। ये 20,000 के कयास जो भी लगाए गए वो तो रिजल्ट सामने है जो आप लोगों ने कल देखा। 2024 के लिए एक माइलस्टोन तय करेगा कि भाजपा कहाँ है और देश का मोड क्या होगा। संविधान के हेड्स को जो यूज करते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम मुद्दे हैं, हमारा वही मुद्दा है। लेकिन सर, आप भीम संसद का जिक्र कर रहे थे, तो क्या भाजपा के हिंदुत्व के सामने भाजपा आप लोग का भीम संसद टिक पाएगा मुद्दा? देखिए, भीम संसद मेरा नहीं है, महागठबंधन का, और महागठबंधन का भीम संसद नहीं है, ये समझिए। और वो जो चीज कर रहे हैं उन पे मेरा कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। इसमें कहा जा रहा है भाजपा को पान समाज नहीं तोड़ पाई, तो पान समाज का नेता कौन है असली? ये तो आपको तय करना है। तो 4 जून में तय हो गया कि नेता कौन है। चलिए, पान समाज को चुनाव में जो सीटों की बात हो रही है, क्या प्रतिनिधित्व मिलेगा उचित? देखिए, हमने तो अपनी बातें, हमने जो पान का जानो, पान पहचानो, पान मानो, वही कि मैं जो 4 जून को हुई थी बापू सभागार में, हमारे समाज ने एक मेमोरेंडम दिया है, सभी नेताओं को दिया है। वो जदयू को भी दिया, कांग्रेस को भी दिया, तेजस्वी जी को भी दिया। तेजस्वी जी आए थे उसमें, सारे लोग हमने अपनी स्पष्ट मंशा कर दी है। एक मेमोरेंडम के रूप में दिया कि भाई हमको लोकसभा में प्रतिनिधित्व चाहिए, हमारी आबादी के हिसाब से हमें 75 बरस से एक भी मुझे न एमएलए बना न एमपी बना, आप तक टिकट नहीं दिया। टिकट छोड़िए, गिना तक ना। आखिर वो रैली का नाम क्यों रखना पड़ा, पान को जानो, पान पहचानो, पान को मानो? आज तक कभी सुने हैं किस तरह का टाइटल के साथ कोई रैली हुआ है? लोग करते हैं अधिकार रैली, पान अधिकार रैली, कुर्मी अधिकार रैली, फलना अधिकार रैली। हमने क्या कहा? हम तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। अब ये जनगणना हुई है, उस दिन से एक पान समाज का अस्तित्व सामने आया। देश की मीडिया ने, यहाँ के लोगों ने, पॉलिटिकल घराने में, पॉलिटिकल सर्किल्स में अब पान समाज की चर्चा होती है और मुझे पूरा विश्वास है। जी, चिराग पासवान कभी आरक्षण पे बात किए हैं क्या? एक कमेंट बताइए। वो तो बोल रहे हैं ना सर कि मंत्रिमंडल में हमको आरक्षण चाहिए। नहीं, कब चाहिए? इसके पहले जब आज आरक्षण यहाँ लागू हुआ है या जातिगत जनगणना हुई है, सर्वे हुआ है, उसके पहले चिराग जी का एक बयान बताइए, मांझी जी का एक बयान बताइए। ये जब मांझी जी इधर रहते हैं ना तो बहुत सारी बातें करते हैं। मांझी जी इतना बोलते हैं कि उनकी बातों का वजन अब नहीं रहा, वो क्या बोलते हैं कोई नोटिस नहीं लेता है। इसलिए मांझी जी क्या कर रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं है आज के डेट में। दलित समाज के बड़े नेता के तौर पे जीतन राम मांझी की पहचान है। मुसहर समाज के बड़े नेता हैं, दलित के बड़े नेता हैं।